Welcome to Velbit. It's our lecture 1.1 of discrete structure playlist. Discrete structure में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है लॉजिक एंड प्रोपोजिशन। लॉजिक का वर्ड सुनते साथ हमारे जहन में जो चीज आती है वो ये आती है कि किसी भी टास्क को करने का जो तरीका हमारे पास होता है, जो स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी है स्ट्रेटेजी हमने जो भी यूज करनी है, तो वो हम लोग कहते हैं उसको लॉजिक कह रहे होते हैं। ठीक है। और प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन इज समथिंग लाइक दैट जिसका आंसर हमारे पास या तो ट्रू हो या तो हमारे पास उसका आंसर फॉल्स हो। ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट जो कि हमारे पास या तो ट्रू हो सकती है या तो हमारे पास वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। ऑलराइट। सो लॉजिक एंड प्रोपोजिशन का मतलब तो हमने समझ लिया। अब इसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक्स आ जाते हैं कुछ, जिसमें हमारे पास होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से हम लोग सब वाकिफ हैं। ठीक है। ट्रुथ टेबल वही ट्रू फॉल्स को हम लोग यूज करते हुए ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं कि कौन सा ट्रुथ टेबल हमने किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए बनाना है। इसके अंदर एक और मजीद टॉपिक आ जाता है हमारे पास, लॉजिक सिंबल्स। ठीक है। लॉजिक सिंबल्स जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग लॉजिक एंड प्रोपोजिशन को नहीं समझ सकते। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने लॉजिक सिंबल्स की। ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक सिंबल्स में हमारे पास सबसे पहला आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं हम लोग अपने एंड को। ठीक है। एंड जो कि एक तरह का लॉजिक गेट भी होता है, और इसको शो करने का तरीका हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल होता है। अब इसको इन सबको समझने से पहले हम लोग साइड पे एक चीज कर लेते हैं कि हम लोग एक दो स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर वन को मैं बोल देता हूँ पी। ठीक है। एक कोई भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि पी इसमें स्टेटमेंट नंबर वन है हमारे पास। ठीक है। और नंबर टू सेकंड स्टेटमेंट को मैं सपोज कर रहा हूँ क्यू। ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं आप लोगों को ये सारे सिंबल्स समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे पास मौजूद है दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट पी है एंड देन एक स्टेटमेंट हमारे पास क्यू है। ठीक है। अब एंड हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं भाई पी एंड क्यू। अब बीच में एंड आ गया, व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट कि इन दोनों ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगी। यानी अगर स्टेटमेंट पी हमारे पास ट्रू है और स्टेटमेंट क्यू हमारे पास ट्रू है, तो ही हमारे पास हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। हमारे पास आता है डिसजंक्शन। व्हाट डज इट मीन? इट मींस और। डिसजंक्शन हम लोग कहते हैं और को। ठीक है। और इसका सिंबल जो है हमारे पास होता है कुछ इस तरह का, यानी कि जो एंड है उसी का उल्टा कर लो आप। ठीक है। इनवर्स कर लो। अब और का भी मतलब यह होता है कि भाई अगर मेरे पास स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू, अब इसका रिजल्ट अगर हमें बताना हो तो हम लोग इस रिजल्ट कैसे बताएंगे? अच्छा, अब और है ना, और का मतलब हम लोग समझ जाते हैं भाई, या तो ये होगा या तो वो होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। तो इसका हम लोग लॉजिक्स के अंदर भी ना यही चीज होती है, या तो स्टेटमेंट पी ट्रू हो या तो स्टेटमेंट क्यू ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है। ट्रुथ टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी मैं बस सैम्पल्स वगैरह बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। निगेशन, व्हाट डज इट मीन? निगेशन का मतलब होता है हमारे पास निगेट कर देना किसी भी चीज को, और इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है? इस तरह से होता है। ये होता है हमारे पास नेगेशन का सिंबल। काफी लोग और काफी बुक्स में ये वाला सिंबल यूज हुआ है, और कुछ बुक्स वगैरह के अंदर हम लोग इस तरह का सिंबल भी देख रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है अगला इम्प्लीसिएशन। अब इम्प्लीसिएशन है ना, ये होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस तरीके से? मैं इसको डिपेंडेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको स्टेटमेंट के जरिए बताता हूँ। एक मिनट। पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, अब इसका सिंबल मैं बताना भूल गया। इसका सिंबल जो है हम लोग इस तरह एरो करके शो कर रहे होते हैं, यानी कि एरो से पहले वाली जो चीज है मेरे पास वो डिपेंड कर रही है एरो के बाद वाली चीज के ऊपर। यानी कि इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, और अदरवाइज हम लोग इस तरीके इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। यानी ये हमारे पास हो जाता है इम्प्लीसिएशन। ठीक है। अब इम्प्लीसिएशन हो गया, अब हमारे पास आता है बाय कंडीशन। अब बाय कंडीशन क्या है? इसका सिंबल हमारे पास होता है इस तरीके से। ठीक है। अब इसके सिंबल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? पी डिपेंड कर रहा है क्यू के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अब हम लोग इस तरह से करें, पी बाई कंडीशनल क्यू। इसका क्या मतलब होगा कि क्यू डिपेंड कर रहा है पी पे और पी डिपेंड कर रहा है क्यू पे, यानी अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। इस तरीके से उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कुछ मजीद डीप में जाते हैं हम लोग कन्वर्स। अच्छा, कन्वर्स जो है ना ये हम लोग को शो कर रहा होता है लॉजिक्स के अंदर ही होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ मजीद कॉन्सेप्ट आया था जो कि हम लोग आगे एग्जाम्पल जब मैं सॉल्व करवाऊंगा जब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। कन्वर्स का हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्यू इम्प्लाइज पी। यानी जो मेरा मैंने यहाँ पे ये लिखा ना, इसी को आप आगे पीछे कर दो, क्यू को पहले लिख दो पी को बाद में लिख दो। यानी जो बाद वाला था ना, जिस चीज पे डिपेंड कर रहा था वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, और पहला वाला जो है ना वो इंडिपेंडेंट बन गया इस तरीके से। ठीक है। ये कन्वर्स का होता है, एंड देन हम लोग इनवर्स आते हैं। अब इनवर्स में क्या है? मेन स्टेटमेंट हमारे पास ये होती है ना इम्प्लीसिएशन की। अब आप इसी को इनवर्स कर दो। इनवर्स कैसे होगा? इसका हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरीके से, इम्प्लाइज ऑफ पी डिपेंड कर रहा है किस पे?
इम्प्लाइज ऑफ क्यू पे। देखो निगेशन आ गया ना, निगेशन मींस मैंने आप लोगों को बताया निगेट कर देना, यानी इन्वर्स कर देना उसका, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आगे आ जाता है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ठीक है। यानी आप इन दोनों की बस जगह जगह शिफ्ट कर दो, इसको इधर रख दो, इसको इधर। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये भी भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। लेकिन अभी हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिक्स और प्रोपोजिशंस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या किस तरीके से हम लोग शो वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि P एंड Q बराबर होगा Q एंड P के, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग और के लिए लिखते हैं तो और के लिए क्या होगा, P और Q बराबर होगा और P के, ठीक है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ हमारे पास हो गया, इसको भी इसी तरह कर लो भाई, P एंड एक मिनट, सैंपल जरा सा गलत डल गया है मुझसे। P एंड Q एंड R लगा लेते हैं, एक और स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये बराबर होगा P एंड Q एंड R, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर P एंड Q और R ये स्टेटमेंट दी हुई तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी P एंड Q, ये ब्रैकेट में लग जाएगा और बाहर आ जाएगा एंड देन P एंड P एंड R, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास डिमॉर्गन लॉ जो है, डिमॉर्गन लॉ हम लोग यूज कर रहे होते हैं निगेशन के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास निगेशन लगा हुआ है P और Q के साथ, तो ये बराबर किसके होगा, एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर निगेशन लगा हुआ हमारे पास P एंड Q पे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। यानी जो सिंबल यहाँ होगा यहाँ उसका उल्टा सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर एंड था तो और था हो गया, और था तो एंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कॉल टू एक्शंस के ऊपर। आप हमें मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर योर फीडबैक करना है, देन आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन वगैरह है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए बाय बाय।